यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। साहब, आज हम देखते हैं कि जो तमाम परिवार होते हैं, तमाम गृहस्थ जीवन होते हैं, तो उसमें तमाम तरीके से सुख शांति और आनंद और प्रेम का अभाव होता है। और देखते हैं ज़्यादातर परिवार में तरह तरह के लड़ाई झगड़े, तरह तरह के जो अशांति फैलाने वाली चीज़ें, जिससे हमारा जीवन सुखपूर्वक नहीं बीतता। तमाम चीज़ें की ऐसे जीवन में घटनाएं होती रहती, जिससे हमारा मन, हमारा जीवन, हमारा परिवार पूरी तरीके से अशांत होता है और हमको अपना जीवन जीना बिल्कुल भी दूभर लगने लगता है। तो भगवान बुद्ध ने एक सुखी गृहस्थ जीवन जीने के लिए ऐसे कौन से 4 रास्ते बताए थे, जिससे यदि हम कोई भी उन 4 रास्तों को अपना ले तो शायद हमारा जीवन बिल्कुल ही एक बेहतर तरीके से बीतने लगेगा। और वे ऐसी कौन सी 4 बातें थे जिन्हें भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचनों में बताया था, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए प्रवचन दिया था। जो भी लोग जो एक परिवार में रहते हैं, वे उनके लिए प्रवचन दिए थे कि एक सुखी गृहस्थ यानी एक सुखी परिवार कैसा होता है और किन किन बातों का हम ध्यान रखें कि हमारा परिवार बिल्कुल सुखी पूर्वक जीवन बिताने लगे, जीवन यापन करने लगे। तो आइए हम सीधे चलते हैं टॉपिक पे देरी करते हुए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। तो साहब कहते हैं कि एक बार अनाथ पिंडक, जहाँ भगवान बुद्ध थे, वहाँ आया। एक साहब अनाथ पिंडक, कोई उनका अनुयायी था, भगवान बुद्ध के पास आया और अभिवादन किया, नमस्कार किया और एक ओर बैठ गया। अनाथ पिंडक जानना चाहता था कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। और जो अनाथ पिंडक था वो जानना चाहता था कि जो परिवार में लोग रहते हैं, यानी एक जो गृहस्थ जीवन होता है, वो कैसे उसमें सुखी पूर्वक रहा जा सकता है। तदनुसार अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाए, यानी ये गृहस्थ जीवन कैसे सुखी पूर्वक बनाया जाए, इसके बारे में भगवान बुद्ध बताए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि गृहस्थ को पहला सुख तो संपत्ति का मालिक होने का होता है। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से न्यायत बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है। और इस विचार से मेरे पास न्यायतः अर्जित धन है, उसे प्रसन्नता होती है। साहब, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जो सुखी जीवन जीने के लिए जो पहली चीज़ चाहिए वो ये चाहिए कि जो उसके पास जितनी भी संपत्तियां हों, चाहे चल या अचल संपत्ति हो, वो उसका खुद का होना चाहिए, वो उसका खुद का होना चाहिए। साथ ही जो भी आपके पास संपत्ति हो, यह खून पसीना की कमाई से कमाया हुआ धन होना चाहिए, न कि किसी की चोरी, न किसी की धोखाधड़ी। इन सब से अगर आप धन कमाते हैं, आपकी कोई पास संपत्ति है, तो बिल्कुल भी आपका मन अशांत रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर ये एक चिंता रहेगी कि हम आपने सामने वाले का दिल दुखाया है, जिसके कारण आपके मन में हमेशा एक चिंता रहेगी और बाद में वही जो चिंता होगी, जो अशांति होगी, आपके परिवार का दुख का कारण बनेगी। तो पहला चीज़ उन्होंने क्या बताया कि जो भी आपके पास संपत्ति हो, उसका मालिक आप हो, और वह जो धन है आपके पास, जो संपत्ति है, वो बिल्कुल भी बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा उन्होंने बोला कि दूसरा सुख संपत्ति को भोगने का सुख है। दूसरा सुख संपत्ति के भोगने का सुख है। एक गृहस्थ के पास धार्मिक तरीके से न्यायतः बड़े परिश्रम से, बाहुबल से पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होता है, वो अपने धन का उपभोग करता है और पुण्य कर्म करता है। इस विचार से मैं अपने न्यायतः अर्जित धन से पुण्य कर्म करता हूँ और उससे प्रसन्नता होता है। दूसरा सुख यह होता है कि जो भी, पहला चीज तो उन्होंने क्या बताया कि आपके पास खुद का संपत्ति होना चाहिए और वो बिल्कुल मेहनत से कमाई हुआ धन होना चाहिए। दूसरा, ये जो संपत्ति आपके पास है, इसको उपभोग करने के लिए आपका स्वस्थ होना जरूरी है, आपका स्वस्थ होना जरूरी है। और ये स्वस्थ आप शारीरिक भी होना चाहिए, साथ ही आप मानसिक भी होना चाहिए। मानसिक स्वस्थ रहने के लिए यदि आप इस संपत्ति को अपने खून पसीने कमाई से अर्जित करेंगे, आप ईमानदारी से इस संपत्ति को कमाए रहेंगे, तो निस्संदेह आपका मन शांत रहेगा और आप मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दूसरा चीज, इस जो संपत्ति को यदि आप अपने धन कमाई से कमाए हैं, तो जाहिर सी बात है साहब, आप अपने को शारीरिक स्वस्थ भी बनाए, व्यायाम वगैरह करिए। यदि आपका शारीरिक मन से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, तो इसको उपभोग करने में, ये जो धन है, मान लेते हैं आपके पास एक अच्छा सा पलंग है, लेकिन साहब इस पलंग पे लेटने के लिए आपके पैर तो सही होने चाहिए,
आपकी कमर तो सही होनी चाहिए। क्या पता आप लेटने में अक्षम हो, आपको लेटने में आपका कमर दर्द होता है, तो कितना भी अच्छा पलंग हो, आपको इसको ये जो आपको इस पलंग का उपभोग करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो साहब इसके लिए ज़रूरी है आपको जो भी आपके पास संपत्ति है उसका उपभोग करने के लिए आपको शारीरिक स्वस्थ और मानसिक स्वस्थ होना ज़रूरी है, जिसके लिए व्यायाम और साथ में सत्कर्म करके उस संपत्ति का अर्जन किया जाए, जिससे आपको उस संपत्ति को उपभोग करने में कोई परेशानी न हो। तीसरा उन्होंने बताया कि तीसरा सुख ऋणग्रस्त न होने से। तीसरा उन्होंने क्या बोला कि तीसरा सुख ऋणग्रस्त न होने का है। एक गृहस्थ के सिर पर किसी का भी कम या ज़्यादा ऋण नहीं होता है। इस विचार से कि मेरे सिर पर किसी का भी कम या ज़्यादा ऋण नहीं है, उससे प्रसन्नता होती है। साथ तीसरा उन्होंने क्या बताया कि पहला चीज़ बताया कि आपके पास धन होना चाहिए, जो मेहनत से कमाई हुआ होना चाहिए। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि दूसरा बताया कि इस धन का उपभोग करने के लिए आपका स्वस्थ होना ज़रूरी है। तीसरा उन्होंने क्या बताया कि आपके सर पे किसी प्रकार का कोई कम या ज़्यादा ऋण नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी कर्जे से मुक्त होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़े से वैभवपूर्ण जीवन जीने के लिए, हल्का सा सुखपूर्वक जीने के लिए आप दूसरे से पैसा उधार लेकर फ्रिज रख लिए, टीवी रख लिए, और बाद में यही जो सुख सुविधा का चीज़ें साधन होगी, यही आपके दुख का भी कारण बनेगी। तो साहब आप कम ही संसाधनों में अपने जीवन को व्यतीत करिए, लेकिन किसी का कर्जा ना लीजिए, ना कर्जा दीजिए। तो साहब उन्होंने बोला कि तीसरा सुख ऋणग्रस्त होने का है, कि आप कर्जे से मुक्त रहें, तो आपको जो है किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं। एक जो उन्होंने चौथा अंतिम चीज़ बताया कि चौथा उन्होंने क्या बताया कि चौथा सुख दोष रहित होने का है। एक गृहस्थ के शारीरिक कर्म निर्दोष होते हैं, वाणी के कर्म निर्दोष होते हैं, और मन के कर्म निर्दोष होते हैं, उसे निर्दोषता का सुख प्राप्त होता है। तो साहब उन्होंने चौथा चीज़ क्या बताया, चौथा उन्होंने बताया कि आप जो है अपने मन, वचन और शरीर से दोष रहित हो, मन वचन कर्म और शरीर से दोष रहित हो। तो साहब थोड़ा सा हम यहाँ से जान लेंगे कि पहला उन्होंने क्या होता है कि आपके पास खुद का संपत्ति होना चाहिए, चाहे वो चल या अचल संपत्ति हो या धन हो, और साथ में जो संपत्ति आपके पास हो ये आपका खुद का हो, आपके खून पसीने कमाई से हो। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि इसको उपभोग करने के लिए आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ होना चाहिए इसको। तीसरा उन्होंने बताया कि आप जो है ऋण मुक्त हो, आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई उधार या कर्जा ना हो। चौथा उन्होंने क्या बताया कि आप अपने मन, वचन और कर्म से दोष रहित हो, यानी ऐसा आप अपने मन से अपना कोई ऐसा काम न करिए कि जिससे समाज में असंतुलन पैदा हो, किसी का दिल दुखे, किसी को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुँचे। आप ऐसा किसी को बाड़ी न बोलिए, ऐसा कोई बात न बोलिए कि किसी का अपमान हो, किसी का जातिगत अपमान हो, किसी का शारीरिक अपमान हो, या फिर किसी को मानसिक आहत पहुँचे। आप मन से अपने दोष रहित हो, ऐसे मन में कोई को विचार मत लाइए, कोई ऐसे मन में दुविधा मत लाइए कि जिससे आपका मन अशांत हो। तो यदि आप इन चारों चीज़ों का ध्यान रख लिए, इन चारों बातों का, संपत्ति, उपभोग, ऋण और मन वचन कर्म से दोष रहित का, तो साथियों निश्चित रूप से आपका जो वैवाहिक जीवन है, जो गृहस्थ जीवन है, निश्चित रूप से आप उससे सुखपूर्वक बिता पाएंगे। तो अनाथ पिंडक निश्चय से 4 सुख ऐसे हैं जिन्हें यदि गृहस्थ प्रयास करे तो प्राप्त कर सकता है। यदि इन चारों चीज़ों का गृहस्थ जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, जो लोग हैं, यदि इसको पालन कर सकें इन चारों चीज़ों का, तो निश्चित रूप से उनका जो जीवन होगा वो सुखपूर्वक बीतेगा, और न उनको कभी किसी तरीके से मन का कोई अशांति रहेगा, और न किसी प्रकार से कोई दुख या फिर कोई सुख सुविधा का अभाव होगा। और तो साहब हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। यदि आप चाहते हैं ऐसे वीडियो मैं लाऊं तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर हमें हिम्मत दें। सुनने के लिए आप सभी